औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन-नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल-क़िस्ति मिनन-नास फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम उलाइकल्लज़ीना हबिक़त अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल-आख़िरति वमा लहुम मिन नासिरीन अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम व हुम मुअरिज़ून ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना-न-नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात व ग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ़्तरून फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने पढ़ा था कि यहूद व नसारा जो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान कबूल नहीं करते थे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो सिर्फ़ ज़िद और इनाद में मुब्तला थे। उसकी वजह से वो लोग ईमान कबूल नहीं किया करते थे। आज जो आयत आपके सामने तिलावत की गई हैं, इन आयत में यहूद व नसारा के यानी अहले किताब के चंद और जराइम को भी ज़िक्र किया गया। एक जुर्म तो इनका ये हो गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम करने से इनकार करते थे। बाकी जो जराइम थे उनके, उनमें से सबसे बड़ा जुर्म यहाँ पर जो ज़िक्र किया गया वो फरमाया कि यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते थे। देखें, कुफ़र जो है ना, कुफ़र का माना होता है नाशुक्री करना। असल जो इसका लफ्ज़ी माना है वो नाशुक्री करना, लेकिन ये कुफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनकार के माना में भी। तो कुरान करीम में जहाँ पे भी कुफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादातर वो इनकार के माना में इस्तेमाल हुआ है, यानी अल्लाह को ही नहीं मानना, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या अल्लाह की जो आयत आई हैं उनको किसी भी तरीक़े से उनका इनकार कर देना। और फिर ये जहन में रखिएगा कि ये इनकार दो तरीक़े का होता है। बसा औक़ात तो एतक़ादी तौर पे इनकार होता है और बसा औक़ात अमली तौर पे इनकार होता है। जैसा कि मैंने कल हदीस भी आपके सामने पेश की थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया। तो इनकार करने वाले से फिर हुज़ूर ने क्या बताया कि जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। तो जो शरीयत के अहकाम हैं उन अहकाम पर अमल न करना गोया कि ये भी एक तरह का इनकार होता है, लेकिन ये अमली तौर पे इनकार है। जुर्म ये भी है, लेकिन जो एतक़ादी इनकार है वो नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म है। अमली इनकार की तो शायद अल्लाह ताला किसी न किसी वक्त में माफ़ फरमा दें, लेकिन जो एतक़ादी तौर पे इनकार है, अक़ीदे के अंदर जो इनकार है, उसकी किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं है। तो इनके जराइम में से सबसे बड़ा जुर्म यहाँ पर यह ज़िक्र किया गया कि यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की आयत का इनकार कर दिया करते थे। और दूसरा जो इनका जुर्म यहाँ पे ज़िक्र किया गया कि वयक़्तुलूनन-नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़, कि इन्होंने अम्बियाए कराम को नाहक़ कत्ल किया। अम्बियाए कराम तो अल्लाह के मासूम बंदे होते हैं, उनका काम ही अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाना होता है। ये ऐसे ज़ालिम लोग थे कि इन्होंने अम्बियाए कराम को भी नहीं बख्शा। रिवायात में आता है कि बनी इसराइलियों ने एक दिन में 43 अम्बियाए कराम को शहीद किया, 43 अम्बियाए कराम को। और फिर उनके जो मानने वाले थे, जो इबादत गुजार बंदे थे, अम्बियाए कराम के पीछे चलने वाले जो लोग थे, जब वो उनकी रोकथाम के लिए खड़े हुए कि भाई तुम इन नबियों को तुमने क्यों बिला वजह शहीद कर दिया, तो उन जालिमों ने दिन के आखिरी हिस्से में उन अमर बिल मारूफ़ करने वालों को भी शहीद कर दिया। और किताबों में लिखा है कि उनकी तादाद तकरीबन 170 के करीब थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, सबसे बड़ा जुर्म क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मन क़तल नबिय्या, सबसे बड़ा जुर्म या सबसे बड़ा मुजरिम वो है कि जिसने किसी नबी को शहीद किया हो, या किसी नबी ने उसको कत्ल किया हो, या उन लोगों को कत्ल किया जाए। मफ़हूम है हदीस का कि जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते हैं। अब देखें, नबी, मैंने अर्ज़ किया कि वो तो अल्लाह का मासूम बंदा होता है, नेक बंदा होता है, उसका काम पैगाम पहुँचाना है। अगर कोई शख्स उस नबी को ही शहीद कर देता है तो ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जुर्म है। या नबी के हाथों कोई कत्ल हो जाए। अब नबी के हाथों कोई कत्ल होगा तो वो कोई आम आदमी तो कत्ल नहीं होगा, वो यकीनन कोई बहुत बड़ा मुजरिम होगा तो कत्ल होगा। और ये बनी इसराइली जो थे ये अपनी रविश से बाज नहीं आए, यहाँ तक कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को भी इन्होंने बारहा शहीद करने की कोशिश की। एक मरतबा दावत पे बुलाया
दावत पे बुला के तो प्लान क्या था कि हुजूर को इस मखसूस जगह पर, एक मखसूस जगह पर बिठा देंगे और ऊपर एक आदमी को बड़ा सा पत्थर लेकर खड़ा कर दिया कि जब वो हुजूर यहाँ पर आके बैठेंगे तो ऊपर से पत्थर गिरा दिया जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसे ही वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आकर आपको इत्तला कर दी कि इनके इरादे नापाक हैं, गलत इरादे हैं, तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। तो हुजूर वहाँ से तशरीफ़ ले गए। इसी तरह एक यहूदिया औरत ने एक मरतबा जहर मिला दिया था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने में। तो जब हुजूर वो खाना तनावुल फरमा रहे थे, चंद निवाले उसके लिए ही थे, तो वो बकरी का गोश्त था। तो अल्लाह पाक ने बतौर मौजज़ा उस बकरी के गोश्त को बोलने की सलाहियत दी। तो उस गोश्त ने बोल कर बता दिया कि जी मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, आप ना खाएँ। हुजूर ने फिर उस यहूदी औरत को मिलाया कि भाई तूने ये काम किया? वो कहती जी मैंने बिल्कुल किया। क्यों किया? ये आपकी आजमाइश करने के लिए किया कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो चलो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मरज़ुल वफ़ात था तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि वो जो जहर मुझे खिलाया गया था उसका असर मैं आज भी महसूस करता हूँ। यही वजह है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात भी आम वफ़ात नहीं है बल्कि शहादत की वफ़ात है, क्योंकि उस जहर की वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहादत का मर्तबा अता फरमाया। तो बहरहाल ये बनी इसराइलियों की इस गलत रविश का जिक्र किया जा रहा है कि इनका सिर्फ एक जुर्म नहीं था, इनके बहुत बड़े बड़े जराइम थे। एक जुर्म तो ये था कि इन्होंने हुजूर को नहीं माना, दूसरा जुर्म ये था कि इन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, जो कुफर में सबसे बड़ा। कुफर की देखें कई किस्में होती हैं, याद रखिएगा। आगे भी इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात आएगी, वहाँ पर भी तफसील से आपके सामने अर्ज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन समझ लें कि कुफर की भी कई अक़साम होती हैं। एक किस्म का कुफर तो यही है जिसका यहाँ पर तज़किरा हो रहा है कि जी इनकार कर देना वाज़ेह तौर पर, जी नहीं हम अल्लाह को नहीं मानते, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या हम जन्नत को नहीं मानते, या हम दोज़ख को नहीं मानते, या हम रिसालत के मुनकिर हैं। ये तो सरी कुफर है। इसी तरह कुफर की एक किस्म होती है मुनाफ़क़त, कि दिल के अंदर कुफर है, ज़ाहिरी तौर पे कह रहे हैं कि जी हम मुसलमान हैं, ये भी मुनाफ़क़त है, ये भी कुफर की किस्मों में से एक किस्म है। इसी तरह कुफर की एक किस्म होती है इल्हाद। इल्हाद का माना क्या होता है कि कुरान या हदीस की मनमानी तशरीह करना, कुरान और सुन्नत की मनमानी तशरीह करना। कुरान पाक में भी उसका तज़किरा मौजूद है, इन्नल लदीना युल्हिदून फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना, कि जो हमारी आयात के अंदर इल्हाद करते हैं, यानी मनमानी तशरीह या तफसीर करते हैं, वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। इसी तरह कुफर की एक किस्म होती है ज़ंदक़ा। ज़ंदक़ा वो कुफर होता है कि आदमी मुसलमान नहीं है लेकिन वो दावा क्या करता है कि मैं मुसलमान हूँ, उसके अकायद और नज़रियात मुसलमानों वाले नहीं हैं, फिर भी वो दावा क्या करता है कि मैं मुसलमान हूँ। जैसा कि ये अहादीस के मुनकिर, ख़त्म नबूवत के मुनकिर, हालांकि इनके अकायद कुरान और सुन्नत वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका दावा क्या है कि जी हम मुसलमान हैं। तो कुफर की कई अक़साम हैं, तो उनमें से सबसे बड़ी किस्म क्या है कि यकफुरूना बि आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात का इनकार कर देना। दूसरा जुर्म इनका कि वयक़्तुलून नबिय्यीन, अम्बिया कराम को शहीद करना। और तीसरा जुर्म उसके साथ साथ कि जो लोग अम्बिया कराम के पैरोकार थे, जो अमर बिल मारूफ़ किया करते थे, जो नेकी की बातें इन तक पहुँचाया करते थे, जो गुनाहों से इनको रोकने की कोशिश किया करते थे, इन ज़ालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन में इन्होंने 43 अम्बिया कराम को शहीद किया और 170 उनके पैरोकारों को शहीद किया जो उनको इस गलत काम से मना कर रहे थे। तो जिसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको खुशखबरी दे दीजिए दर्दनाक अज़ाब की। अब दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी तो नहीं दी जाती, तो यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि इनको खुशखबरी दे दें दर्दनाक अज़ाब की। क्यों? इसलिए कि ये अपने इस गलत काम को सही समझा करते थे कि हम सही कर रहे हैं। देखें, एक होता है गलती करके गलती का एतराफ़ कर लेना कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई है, यह काबिल कबूल है, लेकिन एक होता है गलती करके फिर उसके ऊपर हठधर्मी का मुजाहरा करना, नहीं जी मैं सही कर रहा हूँ। इन लोगों की यही रविश थी। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के अंदाज को इख्तियार फरमाया और फरमाया कि भाई इनको खुशखबरी दे दो, ये बड़े खुश है ना अपने इन कामों में, तो चलो अब इनको अजाब की खुशखबरी सुना दो आप। तो ये इनके इन जराइम की सज़ा क्या है कि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। दूसरा जुर्म इनका जो यहाँ पर जिक्र किया गया वो ये कि इन्होंने अपने मज़हब के अंदर या अपने दीन के अंदर खुद साख्ता अकायद घड़ लिए थे।
मिसाल के तौर पे एक अकीदा इनका क्या था जो हम पहले भी पढ़कर आए हैं, यहाँ भी आया कि जी पहली बात तो ये कि हम जहन्नम में जाएंगे ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर जहन्नम में चले भी गए तो कुछ दिनों के लिए जाएंगे बस, फिर हम जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। ये इनका खुद साख्ता अकीदा था। भाई तुम अल्लाह से कोई सनद लेकर आए हो कि तुम 40 दिन जहन्नम के अंदर रहना है, या तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है सर्टिफिकेट कि भाई जिसकी वजह से तुम्हें ये अथेंटिकेशन है कि जी हमने जहन्नम के अंदर जाना ही नहीं है। और माजरत के साथ हमारे आज के मुसलमान का भी यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है कि दुनिया जहान के सारे 2 नंबरियाँ हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा दावा क्या है जी जन्नत से सिर्फ असी जाना है और किसी नहीं जाना। ये हमारी खुशफहमी है माजरत के साथ, और कुछ नहीं है। हर हम वो काम करने को तैयार बैठे हुए हैं, तुले हुए बैठे हुए हैं कि जो जिसमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की नाफरमानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारी खुशफहमी क्या है जी जन्नत में हमने जाना है। यकीनन जन्नत में जाना है, अहले ईमान जन्नत के अंदर जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हरकतें हम कर रहे हैं, इन हरकतों की वजह से क्या हमारा ईमान महफूज भी है कि नहीं है। असल चीज़ तो ये है, असल सवाल तो ये है, ये जो काम हम कर रहे हैं, जिन कामों से हमें मना किया गया, और सिर्फ हम वो काम कर ही नहीं रहे बल्कि खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, बग़ैर किसी डर के और बग़ैर किसी खौफ के। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की हरकत करने के बाद अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की निगाह में हमारा ईमान भी बाकी है कि नहीं है। जन्नत में तो तब जाएंगे ना जब ईमान बाकी होगा। तो जब एक आदमी बुराई को बुराई नहीं तसव्वुर कर रहा तो उसका ईमान कैसे बाकी रह जाएगा। एक इंसान गलत को गलत समझ ही नहीं रहा कि हाँ ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, तो उसका ईमान कैसे बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर जो तरदीद की गई है वो उनके इस गलत अकीदे और गलत नज़रिए की तरदीद की गई है कि ये जो कहते थे कि जी जहन्नम के अंदर अव्वल तो हमने जाना नहीं, अगर गए भी तो हम सिर्फ 40 दिनों के लिए जाएंगे, और 40 दिन भी ये वो दिन मुराद लेते थे कि जिन 40 दिनों में वो हम पीछे पढ़कर आए हैं कि इन्होंने वो बछड़े की जो पूजा की थी इनके आबा व अजदाद ने, वो कहते थे बस वो उतने दिन हमें सज़ा मिलेगी। ये यहूदियों का अकीदा था। ईसाइयों ने एक नया अकीदा कर लिया। उन्होंने क्या अकीदा कर लिया कि जी हम अब जो मर्ज़ी कर लें, हमारे गुनाहों का कफ़ारा ईसा अलैहिस्सलाम अदा कर चुके हैं, वो सूली पे चढ़ गए, हमारे सारे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो गया। हालांकि ये क्या तरीक़ाकार है कि जुर्म कोई करे सज़ा कोई भुगते। वो गुनाह तुम कर रहे हो, सज़ा ईसा अलैहिस्सलाम क्यों भुगते? जो गुनाह करेगा वही सज़ा भुगतेगा ना। एक आदमी चोरी करता है जी, वो कहता है यार मेरा हाथ ना काटो, मेरे भाई का हाथ काट दो। चोरी मैंने की है, भाई का हाथ क्यों कटे भाई? जिसने चोरी की है उसी का हाथ कटेगा या उसी को सज़ा मिलेगी। और कुरान पाक में भी ये मज़मून बारहा मौजूद है कि अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान का बोझ नहीं उठाएगा। जिसके गुनाह हैं उसे अपने गुनाहों का वबाल खुद ही उठाना पड़ेगा, जिसकी नेकियां हैं वो अपनी नेकियों की जज़ा खुद पाएगा। मेरी की हुई नेकियों की जज़ा किसी और को नहीं मिलेगी, या मेरे किए हुए गुनाहों की सज़ा किसी और को नहीं मिलेगी। तो ये इनके खुद साख्ता अकायद थे, खुद साख्ता नज़रियात थे जो इन्होंने घर लिए हुए थे। और अफसोस कि आज हमारे दीन की भी यही हालत हो चुकी हुई है कि बाज़ ऐसे तबक़ात पैदा हो गए कि जिन्होंने खुद साख्ता अकायद और ख़ुद साख्ता नज़रियात घर लिए और उसी को दीन का नाम करार दे दिया। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जितनी भी बिदआत और खुराफात हो रही हैं, ये क्या है? ये खुद साख्ता चीज़ें हैं ना, जिनका कुरान और सुन्नत में कोई तज़किरा मौजूद ही नहीं है, और उनको हम दीन का काम समझ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो बातें ज़िक्र की गई हैं उनमें से एक इस बात को भी ज़िक्र किया गया कि ख़ुद साख्ता अकायद की, या ख़ुद साख्ता नज़रियात की, या ख़ुद साख्ता आमाल की जो आपने ख़ुद से घर लिए हों, उनकी अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह की निगाह में उन्हीं अकायद, उन्हीं आमाल की हैसियत है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बयान कर दिए हों और तालीम किए हों। तीसरी बात जो यहाँ पर ज़िक्र की गई, आखिरी बात, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको दावत दे दें कि आओ भाई, जो किताब तुम्हें दी गई है उसी किताब के ज़रिए से फ़ैसला कर लेते हैं। तुम्हारा ईमान है ना कि तुम्हारे ऊपर तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर। ईसाइयों का ईमान क्या है कि जी उनके ऊपर इंजील नाजिल हुई। तो भाई जब तुम्हारे पास भी अल्लाह की किताबें हैं तो उन्हीं किताबों के मुताबिक फ़ैसला कर लो। ठीक, वाक़या क्या है इसका पस मंज़र उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि इनकी एक, यूँ समझ लें कि इनका एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे यहूदियों की एक वो तालीम का इंतज़ाम था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए। तो जब वहाँ तशरीफ़ लेके गए तो उनसे जब बातचीत हुई
तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि आपका दीन क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दीन तो वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था। उन्होंने कहा जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन तो हमारा दीन है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुम्हारा दावा ये है कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हो तो तुम तौरात ले आओ, तौरात को पढ़ लेते हैं और उसके मुताबिक जो है वो फैसला कर लेते हैं। तो ये तौरात लाने के से मुनकिर हो गए थे, मानने को तैयार नहीं थे कि जी हम तौरात नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि हमने तौरात के अंदर गड़बड़ कर दी हुई है, हमने इंजील के अंदर गड़बड़ कर दी हुई है। अल्लाह ने एक इंजील नाजिल की थी, इन्होंने 5 इंजीलें बना दी हैं उसकी। इंजील लूका है, बरनबास है, इंजील मत्ता है, इंजील यूहन्ना है, इन्होंने 5 उसकी इंजीलें बना दी। अल्लाह ने तो एक इंजील नाजिल की थी। तौरात की भी असल शक्ल और असल बुनियाद नापैद है, असल तो वो इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई थी। और जैसा कि कुरान ख़ुद इस बात का शाहिद है कि कुरान बार बार इस चीज़ को जिक्र करता है कि ये लोग लोगों से रिश्वतें लिया करते थे, खाबे खाया करते थे और जो तौरात के अहकाम थे वो बदल दिया करते थे, जिसका नतीजा क्या हुआ कि दीन की अपनी असली हालत जो है वो बाकी रही नहीं। तो ये उस मौके पे फिर अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल हुई कि भाई जो किताब हमने तुम्हें दी है तुम उसी को ले आओ, क्योंकि उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर कौन है। कि मिल्लत इब्राहीमी का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अकीदा नहीं था कि कोई भी अगर दोज़ख में जाएगा तो यहूदी कोई दोज़ख के अंदर जाएगा नहीं, या अगर जाएगा भी तो थोड़े दिनों के लिए जाएगा। या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अकीदा नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो इन लोगों के गुनाहों का कफ़ारा अदा करके तो ख़ुद वसूली के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा नहीं था। तो ये जो आज हमने आयात तिलावत की थी, इन आयात में इन्हीं 3 मज़ामीन को जिक्र किया गया है। आइए अब ज़रा अल्फाज की तरफ तवज्जो कर लेते हैं ताकि कोई बात रह गई हो तो वो भी समझ में आ जाए। सफ़ा नंबर 125, सतर नंबर 4। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बि आयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। मैंने अर्ज़ कर दिया कि कुफ़र की कई अक़साम हैं, जिनमें से सबसे बड़ी किस्म और सबसे ख़तरनाक और सरी कुफ़र क्या है कि अल्लाह की आयात का इनकार कर देना। वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और दूसरा जुर्म इनका क्या है कि अंबिया कराम को नाहक कत्ल करते हैं। तीसरा जुर्म क्या है कि वयक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन नास, कि अंबिया कराम के अलावा जो लोग नेकी का काम करने वाले हैं, अमर बिलमारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वाले हैं, इन्होंने उनको भी कत्ल किया। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो इन बड़े बड़े जराइम की वजह से अब आप इनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। उलाइकल्लज़ीन हबिक़त अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं कि जिनके दुनिया के भी सारे के सारे आमाल ज़ाया हो गए और आखिरत के भी सारे के सारे आमाल ज़ाया हो गए। वमा लहुम मिन नासिरीन, और आखिरत में भी इनका कोई अब मददगार नहीं होगा। अलम तरा इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आप देखते नहीं उन लोगों की तरफ कि जिनको दिया गया किताब का एक हिस्सा। युदऔना इला किताबिल्लाह, वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ। लियहकुमा बैनहुम, ताकि उनके दरमियान में फ़ैसला कर लिया जाए। तो सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उनमें से एक गुरोह वापस फिर जाता है। वहुम मुअरिज़ून, और वो मुँह फेरने वाले लोग हैं। ये वही बात जो मैंने अभी आखिर में आपके सामने की है कि जिनको किताब दी गई उनसे कहा गया कि भाई किताब लाओ, किताब के ज़रिए हम फ़ैसला कर लेते हैं। तो कहते हैं जी हम किताब नहीं लेके आएंगे आपके सामने। बात समझ में आ गई? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, ये इसलिए कि वो कहते हैं कि जहन्नम की आग हरगिज़ हमें नहीं छुएगी, इल्ला अय्यामम मादूदात, मगर गिनती के चंद दिन। वगर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और उनके दीन के बारे में जो झूठ वो बोला करते थे या वो जो चीज़ें अपनी तरफ से घड़ लिया करते थे, उसकी वजह से वो लोग धोखे में पड़ गए। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, बस उस दिन क्या हाल होगा इनका जब हम इनको जमा करेंगे। किस दिन? क़यामत के दिन। और क़यामत का दिन क्या है? ला रैब फ़ीह, उसमें किसी किस्म का कोई शक और तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है, यानी वो होकर रहेगा, क़यामत आकर रहेगी। तो उस दिन फिर इन लोगों का क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया। अच्छे अमाल, ईमान और अच्छे अमाल लाएगा तो जज़ा, और कुफ़र और बुरे अमाल लाएगा तो सज़ा। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन किसी पर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं की जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।